नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा में सभापति और जया बच्चन के बीच एक बार फिर किस बात पर बहस हो गई। साथ ही बताएंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित जेपीसी में किसे किसे शामिल किया गया है और बताएंगे कि महाकुंभ की तैयारियों के लिए योगी सरकार ने केंद्र से क्या मांग की है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी केस में दी बेल। राज्यसभा में फिर हुई सभापति और जया बच्चन की बहस। सभापति ने कहा आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, डेकोरम रखना होगा। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए 31 सदस्यीय जेपीसी का गठन। समिति में ओवैसी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद और मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी भी शामिल। यूपी में महाकुंभ की तैयारियां तेज। योगी सरकार ने केंद्र से मांगा 5100 करोड़ का स्पेशल पैकेज। सपा मीडिया सेल के खिलाफ एफआईआर। पीएम और सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। बीजेपी नेता बीजेपी कुमार भुर्जी ने दर्ज कराई शिकायत। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति केस में जमानत मिल गई है। इस मामले में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और फिर 9 मार्च को ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वे लगभग 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया को 10-10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को वापस ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट भेजना सांप सीढ़ी के खेल में डालने जैसा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून सत्र के 15वें दिन राज्यसभा में एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और सांसद जया बच्चन के बीच तीखी बहस हुई। एक बार फिर नाम को लेकर सांसद जया बच्चन भड़क गईं। धनखड़ ने सपा सांसद को जय अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया, जिसके बाद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई। जया ने कहा मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए। सभापति ने कहा कि मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, आपको डेकोरम बनाकर चलना होगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। ये 31 सदस्यीय कमेटी विधेयक की समीक्षा करेगी। 8 अगस्त को केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक पेश किया था। कमेटी में लोकसभा से असदुद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, जगदम्बिका पाल, इमरान मसूद, गौरव गोगोई, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी समेत 21 लोगों को जगह दी गई है। वहीं राज्यसभा में बृजलाल, गुलाम अली, संजय सिंह सहित 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य की योगी सरकार ने केंद्र सरकार से 5100 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। बीते बुधवार दिल्ली में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गाबा के कार्यालय पर महाकुंभ को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में यूपी राज्य सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने महाकुंभ की प्लानिंग की जानकारी साझा करते हुए विशेष पैकेज की मांग रखी। इस मांग पर कैबिनेट सचिव ने जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया है। राजीव गाबा ने यह भी कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार इसके लिए खजाना खोलेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता विजय कुमार भुर्जी की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी नेता ने अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया था। पोस्ट में दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ अनबन चल रही है। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।